प्रिय दोस्तों, नमस्कार। चालाकी चालाकी सबसे सस्ती चीज़ है और सरलता बड़ी महंगी। सरलता के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। और एक बात और आपको बतानी थी, चैनल के अब आप मेंबर भी बन सकते हैं, यानी ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। गीता सीरीज़ में आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, जो एक गुरु और शिष्य के बीच वास्तव में बात होती है, क्या गुरु उपदेश दे रहा है शिष्य को, इसकी जानकारी मिलती है। तो आप उसे भी सुन सकते हैं, आध्यात्म को और गहरे तरीके से समझ सकते हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, चालाकी सबसे सस्ती चीज़, बड़ी सस्ती चीज़ है। चालाकी बड़ी सस्ती है और सरलता बड़ी महंगी। बहुत महंगी चीज़ है सरलता। चालाकी बड़ी सस्ती क्यों? इसलिए लोग तो यही कहते हैं, दुनिया में आपको यही देखने को मिल जाएगा कि चालाक बनो, चालाक बनो, चालाक बनो। और चालाकी कहते किसे हैं हम? किसे कहते हैं हम चालाकी? संसार में चालाकी की परिभाषा है क्या? जितने तुम बेईमान हो, जितने तुम लोगों को लूट सकते हो, जितने तुम काम क्रोध लोभ मोह में धसे हुए हो, उतने ज़्यादा तुम चालाक हो। इसी को चालाकी कहा जाता है। इसी को बड़ा समझदार भी कहा जाता है। दुनिया की परिभाषा ही उल्टी है। लेकिन ऐसे चालाक व्यक्ति के हृदय में अगर आप जाके देखोगे तो वो डरा हुआ, सहमा हुआ, दुखी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए कहा चालाकी बड़ी सस्ती है, क्योंकि ये दुनिया से आ रही है, ये संसार से आ रही है। अपने मन को जितना चाहे विकृत कर देना और कई दिशाओं में भटका देना, इसको कहते हैं चालाकी। देखिए, तीन तरीके के लोग हैं। एक तो होते हैं भोले। भोले मतलब जिनको समझ ही नहीं संसार की, इस चालाकी की जिसकी हमने बात की, उसकी पता ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। बड़े भोले, जैसे बच्चे भोले होते हैं, एकदम खाली मन, जैसा संस्कार डाल दो वैसे हो जाते हैं। ये बड़े भोले लोग। और दूसरे होते हैं, ये तो भोलापन हो गया। और दूसरे होते हैं, एक तो बड़े भोले और दूसरे कैसे होते हैं? दूसरे वे हैं जो चालाक हैं, जो संसार को बड़े अच्छे से समझ गए हैं और लोगों को लूटना, चालाकियां करना, राग द्वेष से भरे रहना, काम क्रोध लोभ मोह से भरे रहना भली प्रकार जानते हैं और लोगों पर अपना प्रभाव जमाना जानते हैं। इनको कहते हैं चालाक लोग। और इसी चालाकी को बड़ी कीमत दी जाती है संसार में। लेकिन ऐसा चालाक व्यक्ति हमेशा भीतर देखा जाए तो दुखी मिलेगा, और अभी नहीं होगा तो बाद में आपको दुखी मिलेगा। उसका मन शांत नहीं होगा, उसका चित्त शांत नहीं होगा, विकृत ही होगा। तो एक तो होते हैं, हमने बात की, अंतःकरण उसका विकृत होगा। एक तो ऐसे लोग हैं जो भोले हैं, जो जानते ही नहीं दुनिया को। जैसे एक बच्चा होता है, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े सरल होते हैं, आसानी, सरल नहीं कहें उन्हें, भोला कहें, जो जानते नहीं, जिन्हें समझ नहीं। और दूसरे वे लोग हैं जो बड़े चालाक हैं, जिनको बड़ा समझदार कहा जाता है दुनिया में। और तीसरे, इससे ऊपर की बात है सरलता। सरल व्यक्ति, लोग ये समझते हैं कि सरल व्यक्ति तो कुछ जैसे जानते ही नहीं, भोला होता है। और अक्सर कृष्ण थे सरल, राम थे सरल, बुद्ध थे सरल, तो क्या वे जानते ही नहीं थे दुनिया क्या है? अरे सरल व्यक्ति सब समझता है, वो चालाक से ऊपर होता है, लेकिन अब इनमें वो रमता नहीं, बेकार की चालाकियां करता नहीं, धर्म के लिए करेगा, धर्म का उद्देश्य है उसका, लेकिन वो लोगों को लूटना, कचोटना सब बंद कर देता है। उसका इससे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उसको कहते हैं सरल होना। इसलिए कहा सरल होना बड़ी महंगी चीज़ है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। और लोग तो सरल होने को ये समझते हैं कि बिल्कुल कुछ ना जानता हो वो सरल है। अरे भाई, वो सरल नहीं है, वो तो भोला है। उसे अभी दुनिया का नहीं, सब उसे पता ही नहीं, समझ नहीं।
इसलिए कहा संत जो होते हैं, जो बच्चा है वो ना समझ संत है, और संत समझदार बच्चा है। संत क्या है? समझदार बच्चा। संत यानी जानकार है, जो सत्य का जानकार, वो समझदार होता है, वो सब चीज़ों से गुजरा हुआ होता है, मन की एक एक चीज़ को जानता है, उसको कहते हैं सरल। और बिना आत्मज्ञानी हुए सरल हुआ नहीं जा सकता। चेतना को ऊंचे उठाए बिना आप सरल तो नहीं हो सकते, सरल नहीं हो सकते। आप भोले हो यानी आपको संसार की समझ नहीं, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाता चला जा रहा है। भोंदू बने रहने का नाम नहीं है सरलता, वो तो भोलापन है, जो उसे कुछ आता ही नहीं, कोई भी उसे बेवकूफ़ बना के चला जाता है। इसको नहीं कहते सरलता। सरलता बड़ी ऊंची चीज़ है। और चालाकी हम जानते ही हैं, चालाकी हम सबको पता है। लोग चालाक ही बने रहते हैं, जो जितना लूट सके, जो जितना प्रभाव जमा सके, जो जितनी चालाकियां करे संसार में अपने को फैलाने की, उसको लोग चालाक कहते हैं। वो चालाक बड़ा विकृत है। इसलिए कहा चालाकी बड़ी सस्ती है, सस्ती चीज है ये। सरलता बड़ी ऊंची चीज है। महापुरुष हर एक चीज को समझते हैं। जो सत्य के जानकार है, सबसे गुजरा हुआ, ये मन ही तो है जो चालाक हो जाता है। ये मन ही तो है जिसे कुछ ना पता हो, और ये मन ही तो है जो सब जानते हुए भी सबसे निर्लेप हो जाता है, फिर उसमें रमता नहीं, सरल हो जाता है। ये चित्त ही तो है आपका, ये चित्त ही तो है आपका, ये मन ही तो है आपका। इसलिए हमने कहा कि चालाकी बड़ी सस्ती चीज़ है, और सरलता बड़ी महंगी, बहुत महंगी, बहुत कीमत चुकानी होती है। सरल बने रहने के लिए बहुत कीमत चुकानी होती है। सरलता इतनी आसानी से मिलती नहीं। सरलता के लिए तुम्हें अपने चित्त को शुद्ध करना होगा, निर्मल करना होगा। कृष्ण थे सरल, मैंने कहा ना। कृष्ण क्या कुछ जानते नहीं थे? वे चालाक नहीं थे। लोग कहते हैं चालाक बनो, चालाक बनो। भगवान श्री कृष्ण क्या चालाक नहीं थे? उनको तो बड़ा चालाक कहा जाता है। चालाक नहीं थे, वे चालाक नहीं थे भाई, वे सरल थे। धर्म के लिए उन्होंने सब कुछ इस्तेमाल किया। केवल उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना। तो संत जहाँ सही होगा वहाँ वे झूठ भी बोल देते। उनका उद्देश्य एक रहता है, जो भी उनके यहाँ आता है, कोई भी महापुरुष जो उसके यहाँ पहुँचता है, महापुरुष का उद्देश्य होता है उसको सत्य की राह पर लगा देना। उसके लिए वे घुमा फिरा के बातें भी कर लेंगे, झूठ भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बहुत चालाक होते हैं वे, उनसे बच के रहना। लेकिन ये चालाकी वो नहीं है, वे बड़े सरल होते हैं। संसार की बेईमानी वाली बात नहीं है यहाँ, ये बड़ी ऊंची बात, बड़ी ऊंची बात। इसलिए आपसे कहा गया कैसे बनो? क्या कहा गया आपसे? चालाक मत बनो, सरल बनो। सरलता को जीवन में लाओ। सरलता जीवन की कुंजी है। सरल जीवन ही सब कुछ है। सरल जीवन ही सार है। सिंप्लिसिटी सबसे कीमती है। सरलता सबसे कीमती है। इससे बड़ा, इससे कीमती और कुछ भी नहीं। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं। इसलिए सरल बनो। सरल होने के लिए मुड़ना पड़ेगा भीतर। सरल होने के लिए जगाना पड़ेगा स्वयं को। सरल होने के लिए सुधारना पड़ेगा स्वयं को। चालाकियां तो विकृत मन के काम है। विकृत मन, अशांत मन, देखना धूर्त मन, ये सब चालाक होते हैं। इससे ऊंची अवस्था, इससे ऊंची बात है सरलता। एक तो वो जिसे कुछ पता नहीं, एक वो जिसने अब संसार को बहुत अच्छे से समझ लिया है और बहुत चालाकी से काम करता है, लेकिन काम वही संसार के, और एक वो जो अब उससे भी ऊपर उठ गया। तो सरल बनो, बहुत
महंगी चीज़ है सरलता, बड़ी कीमती है। सरल बनो, सरल बनो, सरल बनो। सरल व्यक्ति, सरल पुरुष सब जानते हुए भी वही करता है जो करने योग्य है, जो धर्म के मार्ग का है, जिससे प्राणी का, लोगों का कल्याण होता है। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप जुड़ सकते हो, मेंबर बन सकते हो तो ज़रूर बने। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।